अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में लाहौर के बहुत ही मशहूर काली मिर्च वाले अंडे चने बना रही हूँ। बहुत ही मज़े के ये चने बनते हैं, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव सफ़ेद चने लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। भिगोते वक्त मैंने इसके अंदर 2 चुटकी मीठा सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, वो शामिल किया था। अब मैं इसका ये पानी फेंक दूंगी। चनों को 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोने के बाद हम इसे उबाल लेंगे। भीगने से चने अपने साइज़ में डबल हो जाते हैं। तो चलिए इसे हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। चनों को खुले पानी से 2 दफ़ा धोने के बाद मैंने इसे पतीली में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। पानी हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमें बाद में इसके पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। पानी में उबाल आ गया है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ढेर सारे झाग आ गए हैं। तो ये झाग मैं तमाम निकाल लेती हूँ क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तकरीबन तमाम झाग मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। मीठा सोडा अब हम नहीं डालेंगे क्योंकि मीठा सोडा डालकर हमने चनों को रात भर के लिए भिगोया था। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 35 से 30 मिनट तक पका लेती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर चनों को पकते हुए 30-35 मिनट हो गए हैं। चने हमारे बहुत परफेक्ट और अच्छी तरह से गल गए हैं। आप देख सकते हैं कि इनका छिलका बिल्कुल भी नहीं उतरा है। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि चने अच्छी तरह से गले हुए हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितने बेहतरीन से चने गल गए हैं। तो चनों को आपने बहुत अच्छी तरह से ही गलाना है, तभी आपको ये सालन खाने में मज़ा आएगा। अब इसमें से ये 1 चम्मच भरकर चने में निकाल लेती हूँ। आपने इतने चने लाज़मी निकालना है और तकरीबन आधा कप पानी भी मैं इसमें से निकालूँगी। ये चने और इस पानी के साथ हमने जो है इसका पेस्ट बना लेना है। तो इसे अभी मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। और इसके में जो चने हैं इन्हें हम अलग कर लेंगे और इसका पानी मैं अलग कर लूँगी। चने का मसाला बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। आप पूरा आधा कप भी तेल ले सकते हैं क्योंकि इसमें तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैं 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंगे और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर इन खड़े गरम मसालों को हम 40-50 सेकंड तक फ्राई करेंगे। जब हम खड़े गरम मसाले तेल में फ्राई करते हैं तो इनकी खुशबू निकलती है। तो आप इन खड़े गरम मसालों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया करें। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है। अब मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन को भी हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अदरक लहसुन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब एक दरमियाने साइज़ की प्याज का मैं पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। आपने ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं लेनी है, बस दरमियाने साइज़ की प्याज काफ़ी है। प्याज को हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। ये प्याज का पेस्ट है तो इस पर बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आता है। सिर्फ हम अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेते हैं। प्याज पर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब मैं फ्लेम लो कर रही हूँ। इसमें हमने कुछ मसाले डालना है। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच नमक हमने चनों को उबालते वक्त भी डाला था। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। थोड़ा सा मैं इसमें चनों का ही पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले नहीं। हम काली मिर्च के चने बना रहे हैं तो इसके अंदर लाल मिर्च या हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर मैं मसालों की भी 2-3 मिनट तक भुनाई करूँगी।
कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। 2-3 मिनट तक मसालों की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। दही डालते वक्त आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। यहाँ पर हमने दही की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और बेहतरीन सा हमारा मसाला तैयार है। अब मैं इसके अंदर 2 बारीक कटी हुई तेज़ वाली हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें मत डालिएगा वरना सालन में मिर्चें तेज़ हो जाएंगी। इसके साथ ही हम इसमें चने शामिल कर देते हैं। चनों का तमाम पानी मैंने निकाल दिया था। यहाँ पर हमने चनों की मसाले के साथ 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इस तरह इनका जायका निकल कर आता है। 4-5 मिनट तक चनों की मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि चने और मसाले बिल्कुल यकजान हो गए हैं। बाज़ार में जो चने मिलते हैं उनकी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी होती है जो कि खाने में बहुत मज़े की लगती है। अब जो हमने चने निकाले थे और आधा कप चनों का पानी निकाला था, ये मैंने ग्राइंडर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। ये तमाम पेस्ट हम शामिल कर देते हैं। 2-3 मिनट तक हमने इस चनों को इस पेस्ट के साथ भी अच्छी तरह से भून लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। 2-3 मिनट तक पेस्ट के साथ भी मैंने चनों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि ये अब काफ़ी गाढ़े हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर आधा कप चनों का ही पानी शामिल करूँगी। अगर आपके पास चनों का पानी ना बचे तो आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। इसे हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो करूँगी और लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 8 से 10 मिनट तक पकाना है। जब हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे तो इसकी तरी भी मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर चनों को पकते हुए 8-10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें और शामिल कर देनी हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाला है। खुशबू के लिए मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है। थोड़ी सी काली मिर्च हम बचा लेते हैं, इसे हम आखिर में गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। आपने काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना है। 3 में इसके अंदर उबले हुए अंडे शामिल कर देती हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडे डालिएगा और इन तमाम चीज़ों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा जायकेदार ये चने बने हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूंगी। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम देना है। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ काली मिर्च के चने तैयार हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।